पहली बात आपकी औकात है ही नहीं इतनी कि आप लोग लोगे चैंपियन ट्रॉफी, वो आपको किसी खाते में लिखते ही नहीं है। और बीसीसीआई ने कभी भी इंडिया को नहीं भेजना और इंडिया वाकई में इधर कभी भी नहीं आएगा और कभी इंडिया की क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं होने वाला। अब इंडिया के जो लोग हैं उनकी भी दिली ख्वाहिश होगी कि वो अपनी टीम को पाकिस्तान में देखें, इंडियन टीम की भी ये दिली ख्वाहिश होगी कि वो पाकिस्तान में आगे खेलें, लेकिन कुछ इनके ऐसे नासिर होंगे जो उन्हें खेलने नहीं देते पाकिस्तान के अंदर आने से। और पीसीबी ने तो पहले भी जो है ना इंडिया को नहीं बुला सका, तो अभी कैसे बुलाएगा? इंडिया में पीसीबी वाले इतने नहीं है कि वो इंडिया को बुला ले। इंडिया जो है ना वो बहुत पावरफुल है इस टाइम पर पाकिस्तान के मुकाबले में। अरे पीसीबी का जो चेयरमैन है उसकी कोई इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है वो जाके अपने को बात मनवा सके, कोई अपना हक मनवा सके वहाँ पे जाके। आईसीसी में गया जनाब, वहाँ पे जाके अपने मुल्क को शो करवाना चाहिए, लेकिन नहीं, इसके अंदर इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान को शो करवाए, वो इंडिया को ये बात का एहसास दिलवाए कि आप पाकिस्तान में आओ। कि कोई भी बड़ा प्लेयर पाकिस्तान में नहीं आएगा, सारे बड़े प्लेयर इंडिया में जाएंगे, आईपीएल खेल लेंगे। अभी आप लास्ट में देख लेना, आपको पोलार्ड गया नहीं छोड़ के, आपको अंबानी की बेटे की शादी, कोई मैच नहीं खेलने गया, वो अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करने की आपके ठुड्डा मार के गया आपके पीएसएल को। कि अगर पीएसएल का हाल देखा जाए ना तो फिर चैंपियन ट्रॉफी आप पाकिस्तान में ना ही करवाएं, क्योंकि जितना बुरा हाल पीएसएल का हुआ है पाकिस्तान के अंदर, आप स्टेडियम्स देख ले जाके, वहाँ पे चेयर्स नहीं थी, वो दूसरी कुर्सियाँ। ये इंडिया ही नहीं आ रहा तो चैंपियन ट्रॉफी क्या होगी? जब इंडिया होगा तो क्रिकेट का दिल ही नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच ही नहीं होगा तो चैंपियन ट्रॉफी का फ़ायदा क्या है उसमें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बात की जाए पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन हैं वो आईसीसी के इजलास में गए हैं, वहाँ पर जाके उन्होंने जो आईसीसी के चेयरमैन उनसे मुलाकात की है और जो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होनी है उसके हवाले से उन्होंने वहाँ पर डिस्कस किया है। लेकिन वहाँ पर इंडिया के पाकिस्तान में आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आई। उन्होंने जो यानी कि नोटिफिकेशन दिया वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होगी, बट जो इंडिया के लिए वो जिस मकसद के लिए गए थे कि इंडिया को कंफर्म करके वो पाकिस्तान आएगा, वो इनसे नहीं हो पाया। क्या वजह है कि पाकिस्तान के चेयरमैन इतने पावरफुल होने के बावजूद पीसीबी के चेयरमैन आज ये भी इनसे इंडिया को पाकिस्तान नहीं ला सके? पहली बात तो ये है कि पीसीबी को आप कंपेयर कर नहीं सकते बीसीसीआई से। बीसीसीआई एक बॉल लेवल की जगह बैठे हुए हैं, वो आईसीसी को चला, बीसीसीआई ही असल में आईसीसी को चला रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है तो आप बड़ा गलत सोच रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं होगी। पहली बात तो ये, अगर आप इंडिया की बात करते हैं, इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेलनी आएगी तो इंडिया तो लास्ट में एशिया कप भी खेलने नहीं आया था आपके पास। तो आपने इंडिया में मैच आपने बाइट जाकर करवाया था, श्रीलंका में जाकर मैच करवाया था पाकिस्तान इंडिया का। और जहाँ तक बात है कि इसकी चैंपियन ट्रॉफी होने की पाकिस्तान में, तो वो उसके कोई भी चांसेस नजर नहीं आने, बल्कि होनी नहीं है। ये एंड पे देख लेना वही होना है, ये फिर जाके दुबई में हो जानी है या श्रीलंका में हो जानी है चैंपियन ट्रॉफी ऑफ पाकिस्तान की। पहली बात ये है कि हमारे पास सबसे मसले, हमारे मसले अपने बड़े मसले हैं। पहली मसला ये है कि हमारा पॉलिटिशियन का जो इस टाइम जो सूरत चल रही बड़ी बुरी चल रही है। फिर उसके अलावा जो सिक्योरिटी के मसले हैं, बड़े ज़्यादा मसले हैं, अभी भी फिलहाल बड़े मसले हैं। अभी इस टाइम पीएसएल हो रहा है पाकिस्तान में, वहाँ पर भी हालात तो पीएसएल के देख लें कि जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो भी तंग आ गए कि इतना बुरा स्टेडियम, ना लोगों का वहाँ पर रुझान, ना लोगों के यानी कि वहाँ पर पीएसएल देखने आ रहे हैं। वहाँ पर देखें आईपीएल को देखें, अभी आईपीएल स्टार्ट नहीं हुआ तो उससे पहले उसकी हाइप क्रिएट हुई है। पूरा इंडिया, पूरा सोशल मीडिया इस टाइम जाम हुआ है सिर्फ आईपीएल देखने के लिए। तो देखें ना, ये पीएसएल ने इतना बैड इम्पैक्ट शायद डाला है कि जो इंडिया की टीम है या बाकी टीम है वो पाकिस्तान आना पसंद नहीं कर रही। सर पीएसएल का रोल किसी हद तक आपकी बात ठीक है कि वो भी हो सकता है, क्योंकि पीएसएल ने भी कोई इतना खास या इस बार रहा नहीं। एक तो आप देखें कि एकदम से पीएसएल करवा दिया गया, और दूसरी बात ये है कि कुछ उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से लोगों ने भी उसको बॉयकॉट किया। खैर वो एक अलग मैटर है, लेकिन देखा जाए तो कोई इतनी खास परफॉर्मेंस भी नहीं है पीएसएल की, ना कोई इतना अच्छा इंतज़ाम है स्टेडियम्स के अंदर, और ना जो लोग शायकीन देखने वाले हैं वो कोई जोश के साथ इसे देख रहे हैं। तो फ़ायदा नहीं है ऐसा कोई इवेंट करवाने का अपने मुल्क के अंदर के जिसकी वजह से आपका जो है ना वो नाम बदनाम हो। इससे बेहतर यही है कि आप टीवी पे चुप करके आईपीएल देखें। और सर आईपीएल का आप पीएसएल के साथ तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। देखिए आईपीएल बहुत बड़ी गेम है, बहुत बड़ी गेम है, इसकी कोई शक नहीं है, क्योंकि इंडिया वैसे भी एक बड़ा मुल्क है और आईपीएल जो है वो एक बहुत बड़ी गेम है, और उसका कंपैरिजन पीएसएल के साथ करना तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो आपको लगता है कि जो पीएसएल है उसकी वजह से जो चैंपियन ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में खतरे में पड़ गई है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पीएसएल फ्लॉप गया, इस वजह से पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी भी फ्लॉप जाएगी। स्टेडियम के हालात देख लें, वहाँ पर जो चेयर्स लगी हैं वो भी यानी कि शादियों वाली चेयर्स लगी हुई थी, और स्टेडियम में आवाम जाना पसंद नहीं कर रही। इस वजह से आपको लगता है कि जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान खतरे में? बिल्कुल ऐसे ही है। जो पीएसएल में वहाँ पे आप देख लें कि कोई इतना भी अच्छा प्लेयर नहीं आया। इनको चाहिए था मैक्सवेल लेके आते, मैक्सवेल जो उसकी लास्ट परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी थी, मैक्सवेल को उन्होंने परचेज़ नहीं किया, आईपीएल में परचेज़ हो गया और वो भी अच्छे दाम रेट में हुआ है। तो जो है ना कोई भी इतना अच्छा प्लेयर नहीं आया है पीएसएल के दौरान, तो इसलिए चैंपियन ट्रॉफी जो है ना वो आई थिंक बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान में जो ऊपर से इंडिया भी नहीं मान रहा और
पाकिस्तान में जो इतने अच्छे प्लेयर भी नहीं है, इतनी सिक्योरिटी की वजह से भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है चैंपियन ट्रॉफी के यहाँ पे पाकिस्तान जो होगी। पीएसएल पाकिस्तान का भी चल रहा है, रिसेंटली चल रहा है, तो अभी पाकिस्तान का आप एक पीएसएल का मैच अब एक शहर में करवा नहीं सकते और दूसरे आपको चेंज करना पड़ता है शहर, मुल्तान में, कराची में, और कराची में जाके आपको ऑडियंस नहीं रिसीव होती। तो आप कैसे सोच रहे हैं कि आप चैंपियन ट्रॉफी की कौन आप पे एतबार करके, कौन आप पे एतबार करके आपका सोच के आपके पास खेलने आएगा? पहली बात, आपकी औकात है ही नहीं इतनी कि आप लोग लोगे चैंपियन ट्रॉफी, वो आपको किसी खाते में लिखते ही नहीं है। और बीसीसीआई ने कभी भी इंडिया को नहीं भेजना, और इंडिया वाकई में इधर कभी भी नहीं आएगा, और कभी इंडिया की क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं होने वाला। सर, इंडिया का पाकिस्तान में आना जो है ना, ये पीसीबी का चेयरमैन सेलेक्ट नहीं करता। ये अगर बेसिकली मैं एज अ पाकिस्तानी, मेरी ख्वाहिश होगी कि इंडियन टीम पाकिस्तान में आए, ठीक वैसे जैसे इंडियन कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम इंडिया में जाए, ठीक है। एज अ इंडियन, जो इंडियन उधर बैठे हुए हैं इंडिया के अंदर, जो सही जिसे कहते हैं कि क्रिकेट लवर हैं, ठीक है, क्रिकेट लवर है, वो ये चीज़ एडमिट करेंगे कि पाकिस्तानी टीम जो है वो इंडिया में आए। इसी तरह मैं भी, ये चीज़ मेरी ख्वाहिश है कि इंडिया की टीम भी पाकिस्तान में आए, लेकिन वहाँ की जो पॉलिटिक्स है ना, वो नहीं उन्हें आने देती। तो इसके अंदर हमारे पीसीबी के चेयरमैन का कोई किरदार नहीं है। बेसिकली हमारे भी देखा जाए तो पीसीबी के अंदर जो है वो सियासत इन्वॉल्व है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, उनके जो है वहाँ पे भी जो है वो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। इस वजह से जो है वो थोड़ा सा जो है, पीसीबी ने तो पहले भी जो है ना इंडिया को नहीं बुला सका, तो अभी कैसे बुलाएगा? इंडिया में पीसीबी वाले इतने नहीं हैं कि वो इंडिया को बुला ले। इंडिया जो है ना वो बहुत पावरफुल है इस टाइम पर पाकिस्तान के मुकाबले में। आप आईसीसी की तरफ देख लो, आईसीसी में जो है अभी मेरे ख्याल में चेयरमैन जो है ना वो इंडियन है, तो पीसीबी तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। अब इंडियन बोर्ड है, वो क्रिकेट बोर्ड है जो, वो तो बहुत आगे है। इंडिया कभी भी मुझे नहीं लगता कि आएगा। लास्ट टाइम भी जब अभी आगे चैंपियन ट्रॉफी भी आनी है, और उसके अलावा जो पीछे जो वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप में इन्होंने कहा एशिया कप में नहीं आए थे इंडिया ने साफ साफ जवाब दे दिया था। तब पीसीबी का चेयरमैन, आई डोंट नो कि उसका नाम क्या है, कि और तब भी उसने बहुत कहा था कि आएगा, नजम सेठी था शायद, तो बहुत कहा था कि इंडिया नहीं आएगा तो एशिया कप नहीं होगा, ये नहीं होगा, इंडिया को हम बाहर निकाल देंगे। लेकिन इंडिया ने भाईजान चुप करके अपना साइड पे जाके श्रीलंका में जाके मैच खिलाए हैं उसने, एशिया कप हुआ है वहाँ पे जाके। पाकिस्तान की जरूरत नहीं है अभी वहाँ पे जाके उनको रोक। न्यूजीलैंड पाकिस्तान में आ रही है, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में आ रही है, लेकिन देखो ना कि जो पाकिस्तान के पीएसएल के स्टेडियम का जो हालात है वो इतने बुरे हैं। शायद इस वजह से सारे कह रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनके पास कोई बजट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, और इतना बड़ा इवेंट ये जो पाकिस्तान है वो हैंडल नहीं कर सकता है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है यार, बिल्कुल दुरुस्त बात है। देखिए ना, मैंने लास्ट भी ना एक मैच देखा पीएसएल का, ना लाहौर वर्सेस ना इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच देखा, और वो हाउसफुल मैच था। हाउसफुल मैच में खच्चा खच बढ़ा हुआ था, और ये ज़्यादती है, असल में ज़्यादती है। मतलब कि मैं अब सीटिंग थी मेरी जो सीट थी ना, वो सीट थी मेरी, और मुझे बैठना पड़ा सीढ़ियों पर। आपके यहाँ पे ना उनको मेंटेनेंस है कि ना भाई आप ना कोई चेक एंड बैलेंस है, कोई देख ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मतलब कि आप क्या करवा रहे हो? कुछ भी नहीं करवा रहे हो। पीएसएल के मैच आप इधर मुल्क आपका ना नीचे उतरता जा रहा है, और आप इधर पीएसएल के मैच करवा रहे हो, पता ही कुछ नहीं है। तो ये नहीं होगी चैंपियन ट्रॉफी, कभी भी नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर। चैंपियन ट्रॉफी है, ये पाकिस्तान करवा सकता है ऐसे हालातों में, ना इनके पास बजट है, ना इनके पास स्टेडियम है, ना इनके पास कुछ और है, इन्वेस्टमेंट है। तो किस तरह ये चैंपियन ट्रॉफी कराएंगे पाकिस्तान में, और इतने बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान में, यानी कि कैसे उनको उम्मीद लेंगे कि वो पाकिस्तान में आए और आगे चैंपियन ट्रॉफी खेलें? सर, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर देखे, जैसे पीछे आपके सामने एशियन कप हुआ है, ठीक है। एशियन जो क्रिकेट है, यानी कि जो एशिया के कंट्रीज़ हैं, उनमें भी इंडिया शामिल है, और इंडिया पाकिस्तान नहीं आया था। उसमें कोई एक हाइब्रिड सिस्टम बना दिया गया था कि कुछ मैच पाकिस्तान में हो रहे हैं, कुछ श्रीलंका में हो रहे हैं। तो ये एक ना अजीब सा मतंजन सा बन गया था तब भी। लेकिन अब भी अगर इसी तरह से पॉलिटिक्स इन्वॉल्व रही, तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है चैम्पियंस ट्रॉफी, जिसके अंदर दुनिया के 8 बड़े चैम्पियंस आएंगे, ठीक है। और 8 बड़े चैम्पियंस आना, ये बड़ी एक मायने रखता है। एक चीज़ आपके मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है, आपके मुल्क के अंदर एक आपके मुल्क का नाम बनता है दूसरे लोग। तो ये चीज़ है कि पाकिस्तान को इस बारे में सोचना चाहिए, और बड़े डीपली जो है थॉरली इसके ऊपर जो है ना एक पूरा प्रोजेक्ट करना चाहिए, ठीक है। कि आपको लगता है कि इंडिया के बगैर पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो सकती है? इंडिया के बगैर तो नहीं हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है ना, वही तो सबसे मेन चीज़ है। आईसीसी को जितना भी प्रॉफिट होता है, वो तो पाकिस्तान इंडिया का मैच का ही है ना। मेन चीज़ तो ये है ना कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, और क्रिकेट का दिल बेसिकली वही है ना। आपको लगता है कि जो चैंपियन ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में नहीं होगी? मुझे तो लगता है कि नहीं होगी। क्योंकि क्या नहीं होगी? इंडिया ही नहीं आ रहा, तो चैंपियन ट्रॉफी क्या होगी? जब इंडिया होगा तो क्रिकेट का दिल ही नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच ही ना होगा, तो चैंपियन ट्रॉफी का फ़ायदा क्या है उसमें? पहले उसके बारे में क्या कहते हैं, क्या वो वाकई कि दुनिया के बड़े प्लेयर हैं वो पाकिस्तान की बजाय इंडिया आना पसंद करते हैं? यार वाकई में वो सही बात है कि जितने भी बड़े प्लेयर हैं,
जो मर्जी बड़ा प्लेयर उठा ले, वो आईपीएल खेलता है, लाजमी खेलता, नहीं खेलता तो पाकिस्तान का प्लेयर नहीं खेलता। हमारा भी बड़ा प्लेयर है बाबर आजम, वो किसी खाते में नहीं आता, ठीक है, इतना बड़ा वो प्लेयर बन गया, वो आईपीएल नहीं खेल सकता। इतनी मतलब कि हमारी इतनी कोई अच्छी मतलब कि हमारी हमारा फेस इतना अच्छा है ही नहीं कि हमें वो आईपीएल खिलाएं, कभी खिलाएंगे नहीं हमें आईपीएल। तो आईपीएल वाकई में एक ऐसी लीग है, आप पीएसएल को और आईपीएल को कंपेयर कर नहीं सकते हो आप, बल्कि आप ईएसएल को बीबीएल से कंपेयर नहीं कर सकते, बीबीएल इससे कहीं अच्छी है। और आईपीएल की बात छोड़े ना, वहाँ पर वाकई बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, वो मैच होते हैं, वो मैच देखने का मज़ा भी आता है उनका। देखें कोई स्टेडियम देख लें, मेंटेनेंस है पूरी, मतलब कि हर चीज़ की सफाई सुथराई है, हर चीज़ बना के फिर वो मैच करवाते हैं। ये नहीं कि खचा खच बढ़ दिया, सिर्फ टिकटें कमानी है, पैसे कमाने हैं, ये सब नहीं है।